क्योंकि ये लोग ऑलराइट। अभी जो हाँ, नो सिटी वरीज। है ना। या एक 5-10 मिनट थोड़ी बातें कर लेते हैं हम लोग बिजनेस को लेके, है ना? राइट, है ना? जी जी। ओके एवरीवन, वेलकम टू टुडेज हैंगआउट। आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस हैंगआउट में। एंड आप अपने लिए गगन बेदी तालियां बजा सकते हैं। राइट, ओके। सो एकदम ऑल फायर्ड अप, विवाजी एकदम फायर्ड अप पूरे। राइट, वाह। सो अपॉर्चुनिटी बड़ी जबरदस्त है, ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है। और ये एक्चुअली ये एमवे बिजनेस है ना, हमारी जिंदगी के जैसा ही है। हम हमारी जिंदगी को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, हम जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, जिंदगी में क्या पा रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, हम क्या चूज करते हैं लाइफ में, स्टेप्स। और एमवे बिजनेस के अंदर भी वही चीज है कि आपका हमारा सबका एमवे बिजनेस जो है वो कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचेगा, या कहाँ पहुंचाएंगे हम भविष्य में। ये सब डिसाइड होता है, डिपेंड करता है आज के ही स्टेप्स के ऊपर कि हम लोग क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स और क्या क्या हम मतलब चीजों को हम करते हैं। राइट, क्या चॉइसेस हम लेते हैं, क्या क्या चुनाव हम करते हैं चीजों को करने के लिए, तो उसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। जस्ट सिमिलर टू अवर लाइफ, हमारी जिंदगी के जैसे, है ना? सो आई एम श्योर कि सभी लोग यहाँ पर बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, एमवे में। और एमवे की सफलता जो है ना, ये डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी की सफलता सेम हो, सबकी सेम हो। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। राइट, ठीक है। आई एम अवेयर ऑफ मेनी डायमंड्स। मैं बहुत डायमंड्स को जानता हूँ, यूएस में, कनाडा में, यूरोप के अंदर, जिन्होंने ये बिजनेस को डायमंड लेवल तक पहुंचाया, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पे खड़ा किया। एंड उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि अभी वो अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित करना चाहते हैं उनके कोई नेशनल कॉज के लिए, कोई चर्च के लिए समर्पित कर रहा है, कोई को और चीज के लिए समर्पित कर रहा है जीवन। एंड उन्होंने कह दिया अपने अपलाइंस को कि अभी मैं उतना एक्टिवली नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को जो करना था अचीवमेंट मैंने कर लिया, मैं फ्री हो गया, ताकि मैं फ्री होके मेरे जीवन को यहाँ समर्पित कर सकूं। राइट, है ना? सो एक ईडीसी कपल, जॉन जॉन मैरिस, जॉन एंड कैथी मैरिस, ईडीसी कपल। ओके, अभी तो आई थिंक 85-90s के होंगे। अभी उसमें जिंदा भी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। लेकिन जॉन एंड कैथी मैरिस एग्जीक्यूटिव डायमंड क्वालिफाई करने के बाद एक बार इंडिया में आए थे यहाँ पर। उनका साउथ में उनका बिजनेस है इंडिया में। राइट, उनके डाउनलाइन टीम ग्रुप वहां पर थे। और कोई विलेज टू विलेज ट्रैवल करते करते बीच में है ना, एक वहां पे गांव आया, जो गांव था सिर्फ उन लोगों का जिनको लेप्रेसी है, कोड़ी। कोड़ी होता है, कोड़ी लोग है ना, जिनको कोड़ होता है, कोड़ का रोग होता है, उनका गांव, विलेज ऑफ गांव। और वो सिचुएशन, वो स्थिति को देख के जॉन एंड कैथी मैरिस ने साउथ इंडिया में ऐसे 6 गांव को गोद ले लिया, 6 गांव को, कि हमारी जो बिजनेस की इनकम है हम यहाँ पे अपना समर्पित करेंगे जीवन। तो उनका जितना भी एंड का लाइफ था, उन्होंने इंडिया में आके ये गांव में लोगों की सेवा करने में समर्पित किया, ना कि शोधा प्लान में समर्पित किया। वो उनका चॉइस था लाइफ का, वो उनका चॉइस था। तो हर एक व्यक्ति जो होता है, उसका जीवन का चॉइस होता है कि वो क्या मतलब करना चाहता है अपने जीवन के साथ, क्या नहीं करना चाहता है। एमवे बिजनेस को बिल्ड करने से क्या होता है कि आपको वो जो जीवन की चॉइस है ना, उसको जीने के लिए आपको एक इनकम फ्लो का टेंशन खत्म हो जाता है। कि आप अगर डायमंड भी चले गए मान लीजिए, और महीने का आपको 6-7 लाख रुपया भी आता हो, और आप उसके बाद बोलो कि अब मेरे को ईडीसी, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड जाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरे जन सेवा करनी है, मुझे मेरा कुछ काम करना है जिसमें मेरे को दिल में खुशी है, फील होता है। आपको इतना तो भरोसा है कि मेरे को हर महीने 5-6-7 लाख रुपए का चेक तो बन रहा है हम पे से, तो मेरे को मेरे घर के खर्चे चलाना, मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है। तो आपको उन सब चीजों का झंझट और परेशानी नहीं होती। आई होप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, राइट? सो ये ब्यूटी है इस बिजनेस की, कि इसमें सफलता हर एक व्यक्ति की अपने अपने मापदंडों के हिसाब से हो सकती है। राइट, अपने अपने पॉइंट्स के हिसाब से कि आप क्या सफलता चाहते हैं और आप क्या पाना चाहते हैं। ठीक है, कोई शायद ट्रिपल डायमंड जाने के बाद भी संतुष्ट ना हो, तो वो क्राउन जाना चाहता होगा। उसका चॉइस है, उसकी मर्जी है, उसका लाइफ है। और कोई इंसान शायद एमरल्ड लेवल के ऊपर भी संतुष्ट हो गया होगा, कि उसकी चॉइस है, उसका लाइफ है, उसकी एक चीज है। राइट, है ना? जैसे हम सबके जो अपलाइन है, दिलबाग देओल,
सो दिलबाग देओल से अगर अभी आप आज के तारीख में बात करोगे, डिस्कशंस करोगे, तो ही नाउ नो मोर टॉक्स अबाउट गोइंग डायमंड एंड डबल डायमंड, ही टॉक्स मोर अबाउट रिलीजियन, ही टॉक्स मोर अबाउट धार्मिक चीजें, कि ना धर्म क्या कहता है, ये क्या कहता है, तो हिज एंटायर फोकस हैज गॉन ऑन दैट डायरेक्शन नाउ। तो एवरीबडी हैज अ चॉइस कि वो क्या जीवन में पाना चाहता है, और सफलता हर एक आदमी के अपने चॉइसेस के ऊपर, अपने मापदंडों के हिसाब से वो आधारित होती है कि वो क्या चीज को समझ रहा है कि ये सफलता है ना। तो कोई आदमी बोल सकता है कि मैंने मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा दे दिया, ये मेरी सफलता है। कोई आदमी ये बोल सकता है मेरी सक्सेस ये है कि मैंने मेरे बच्चों को पढ़ा लिया लिखा लिया। कोई बोल सकता है मेरी सक्सेस है कि मैंने 4 फ्लैट खरीद लिए। दोनों अपने आप को सक्सेसफुल बोल सकते हैं अपने अपने हिसाब से, राइट। जिसने 4 फ्लैट खरीद लिए शायद उसने अपने बच्चों को उतना अच्छा नहीं पढ़ाया है, तो जिसने पढ़ाया है वो बोलेगा ये असफल है। और जिसने 4 फ्लैट ले लिए हैं वो दूसरे को बोलेगा ये असफल है, इसने तो एक भी फ्लैट नहीं बना, अभी भाड़े पे रहता है। तो हर एक आदमी अपने नजरिए से, अपने व्यू पॉइंट से देखता है, ग्लास आधा खाली है आधा भरा हुआ है। लेकिन वो अपना मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन बहुत सिंपल है, आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एमवे बिजनेस की जो ब्यूटी है ना वो ये है कि इसको अगर आपने एक अच्छे स्ट्रॉन्ग मुकाम तक लाकर छोड़ दिया, चाहे वो कोई भी लेवल हो, ठीक है, आपने उसको अच्छे से स्टेबल प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से बिल्ड किया, सेवा भाव से अपने टीम के साथ काम किया, उनको आपने समर्पित किया अपने लाइफ को, तो ये बिजनेस आपको है ना आपके जीवन का जो रियल काम है, जो आपके जीवन का रियल पर्पस है वो पूरा करने में हेल्प कर सकता है। करेक्ट। ठीक है। बिलब्रिट, उनके कोई बच्चा नहीं, लेकिन ही वेंट क्राउन एम्बेसडर, उसके बाद कितने लोगों को टीम में डायमंड्स, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया। उनका वही पर्पस था लाइफ का कि मेरे को इसके द्वारा अपने, मतलब ये पूरे उसको, आपका क्या पर्पस है। सो वो पर्पस को सॉल्व करने के लिए एमवे की इनकम बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली एवरी मंथ आने वाली इनकम है। सो दैट्स वाई इस बिजनेस को बिल्ड करना अपने पर्पस को सॉल्व करने का एक चरण है, एक स्टेप है, एक मुकाम है। इसलिए अगर जल्दी कर लो तो और अच्छी बात है, तो आपके पास और जीवन में समय मिलता है, आप और समय मिलता है तो आप अपने जीवन को और अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको जल्दी ना करके डिले करते हो बिल्ड करने के लिए, तो फिर आपको रियलाइज होगा लेटर ऑन इन द स्टेज ऑफ लाइफ कि ना अरे यार जल्दी कर लिया होता तो अच्छा होता है ना, अभी मेरे को ये तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ हो रही है, फिर आपको लगता है अब ये बिजनेस को क्या बिल्ड करना, छोड़ो यार, है ना, अब तो हम दूसरा ही कुछ कर लेते हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी कमा रहे हैं, अब हम क्या धक्का खाएंगे, हम क्या प्लान का नो सुनेंगे, ये सुनेंगे, तो बाद में ये फीलिंग जाग जाती है। बट इसमें भी डॉक्टर ब्रैक जैसे लोग होते हैं फिर ठीक है ना, जो सफलता को पाने के बाद में भी नहीं नहीं हमको तो और लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना है, और जिंदगी बदलनी है, और पैसे क्या हो गया ये वो। तो ये सब अपना अपना सोच है, अपना अपना मापदंड है लाइफ का, अपनी अपनी वो चीजें हैं, राइट। मैंने बीच में एक वीडियो शेयर किया था, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में एक वीडियो शेयर किया था, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ने देखा वो, बट वो बहुत ब्यूटीफुल वीडियो था। उसके अंदर वो बता रहे थे कि एक अमेरिकन जो वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत टाइम पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक अ, बाल्टी या कुछ लिया, ठीक है, उसके अंदर है ना 5-6 चूहों को रखा, और वो चूहे जो है वो, और कोई सहारा नहीं, मतलब पानी भरा हुआ है उसमें, उसमें चूहे को रखा, अब वो चूहे डूबेंगे। तो जब वो डूब रहे हैं तो चूहे अपना मुंह ऊपर करके अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद में उन चूहों ने गिव अप कर दिया कि अब शायद हम नहीं बच सकते। एंड अल्टीमेटली वो लोग सबके सब 5-6 चूहे जो हैं वो डूब के मर गए उसमें, बाल्टी के अंदर, राइट। फिर इन्होंने क्या किया, अगले दिन वैसे ही सेम साइज सेम वेट सेम क्वालिटी के चूहे फिर से लेकर आए 6, उनको फिर से रखा बाल्टी के अंदर पानी में, उनको छोड़ दिया। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, 15-20 मिनट के बाद में जैसे ही वो डूबने वाले थे, उन सबके सब चूहों को ये साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने हाथ से उठा के बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल लिया, सांस लेने को दिया, 5-10 मिनट रखा, 15 मिनट रखा बाहर। उसके बाद में फिर से इन 6 के 6 चूहों को फिर से डाल दिया बाल्टी के अंदर। अब ये फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। अब जो ये चूहे थे जो सेकेंड टाइम फिर से अंदर गए बाल्टी के अंदर, ये स्ट्रगल 20 मिनट तक नहीं, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 60 घंटा, 60 आवर स्ट्रगल करते रहे ऊपर निकलने के, 60 घंटा। क्यों? क्योंकि इनको पहले टाइम पे अनुभव हो गया, हम डूबने जा रहे थे तो किसी ने तो बाहर निकाल के बचा लिया, अभी भी कोई बचाएगा।
वो जो पावर ऑफ होप होती है ना, पावर ऑफ होप, वो जो फीलिंग होती है इतनी जबरदस्त होती है ना, जब होप खत्म हो जाता है ना तो सब खत्म हो जाता है। एमवे बिजनेस के अंदर भी यही होता है। जब आपका होप खत्म हो जाता है ना कि मैं इसमें प्लैटिनम जा सकता हूँ, मैं एमरल्ड जा सकता हूँ, सब खत्म हो जाता है। दैट्स वाई चाहे कुछ भी हो जाए ये बिजनेस के अंदर, हमारा प्रोस्पेक्ट हाँ बोले ना बोले, हमारा कस्टमर खरीदे प्रोडक्ट ना खरीदे, हमारा डाउनलाइन ज्वाइन करने के बाद छोड़ के भाग जाए, कुछ भी हो जाए, आपके अंदर की जो होप है, आशा की किरण, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, वो कभी बुझने मत देना। बिकॉज होप है तो आप स्ट्रगल करके फिर से बाहर निकल जाओगे, होप खत्म, आदमी खत्म हो जाता है, राइट। सो एमवे अपॉर्चुनिटी भी इसी के ऊपर बेस्ड है। दैट्स व्हाई यू, इफ यू कीप ऑन कीपिंग ऑन, यू कीप ऑन कीपिंग ऑन, यू कीप ऑन कीपिंग ऑन, है ना, सफलता विल डेफिनेटली टच यू, आपको कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। ठीक है। सो हमारे आज के जो होस्ट हैं अमित एंड लक्ष्मी गौतम, हम उनकी तरफ आज की इस मीटिंग का रुख करते हैं। सो जोरदार तालियों से गगन बेदी, पूजा बेदी, तालियों के साथ में हम इनवाइट करेंगे अमित, गौतम एंड लक्ष्मी। नहीं, ठीक है, ओके। थैंक यू अंकुर जी। पहली बार होस्ट को इतना अच्छे से बुलाया जा रहा होगा। चलिए धन्यवाद। आप बहुत बहुत अच्छे से जो हमारा आज की मीटिंग का पेज सेट हुआ है, जो अंकुर जी ने किया है, वो बहुत ही अल्टीमेट है। अब प्रियंबत जी का एक स्टेटमेंट भी है कि कोई उनको बोला कि रे प्रियंबत सोप बेच रहा है, तो उन्होंने बोला था कि नहीं रे पागल, हम होप बेचते हैं। ठीक है। तो हमारा बिजनेस जो है ना वो होप का है। तो सबसे पहले जो हमारी डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बात हो, उसके बाद हम बिजनेस बिल्डिंग पे जाएं तो उतना ही बेटर रहेगा। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अमित है, मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, और बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। और इस बिजनेस के लिए हम लोग जो है ना बहुत सारे स्किल भी गेन कर रहे हैं, और उसी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, राइट। और यही स्किल गेन करने का जो प्रोसेस है वो हम लोगों को बहुत एक्साइट करता है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कुछ नया सीखने को होता है ना, तो एज के साथ साथ हम लोग छोड़ते जाते हैं कि अरे और कुछ सीखना पड़ेगा, राइट, या बार बार यही सीखना पड़ेगा। लेकिन सक्सेस जो है ना वो नए चीजों में और साथ साथ सेम वर्क को रिपीट करने में है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा जो डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है होम केयर का, राइट। जो बायोडिग्रेडेबल हमारे 3 जो एलओसी एसेट डिस्ड्रॉप है, उसके बारे में बुलाने के लिए यहाँ पे जो मैं इनवाइट करूंगा, वो इनवाइट करूंगा गीता को। गीता भी यहीं दिल्ली एनसीआर से ही है, और बहुत पैशनेटली इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर रही है, राइट। ओवर टू गीता। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा वीडियो कहीं और से आएगा, आवाज कहीं और से आएगी, सॉरी, ये मेरा लैपटॉप का थोड़ा सा अंकुर जी गीता के वीडियो को ये कर दीजिए अ, स्पॉटलाइट। हाँ, हाँ जी। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करने, थोड़ा मुझे अलाउ कर दीजिए। अभी ट्राई करो। यस यस, एक मिनट। तो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी अब। यस यस। ओके, थैंक यू। सो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम गीता है और इस बिजनेस को मैं बहुत ही पैशनेटली अपनी जॉब के साथ कर रही हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने एमबीए किया है, और बाय पैशन मैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस कोच हूँ, और बहुत ही पैशनेटली इस बिजनेस को कर रही हूँ। आज मुझे जो होम केयर के प्रोडक्ट का बारे में बताने के लिए बताया बोला गया है, तो आज मैं 3 प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। ये होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले ये जितने भी हम यहाँ पे लोग हैं वो सबसे ज्यादा वरिड होते हैं कि हमारे घर की साफ सफाई कैसे हो,
अगर हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो केमिकल फ्री है या नहीं है, हमारे जो कि हमारी फैमिली के लिए, हमारी फैमिली के हेल्थ के लिए सही है कि नहीं है। तो हमारे पास ये बहुत ही वंडरफुल रेंज है होम केयर की। तो हमारे जो, अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ एलओसी की, तो एलओसी ही नहीं, हमारी जितनी भी तीनों जो प्रोडक्ट है हमारे होम केयर के, वो एक तो हमारे स्किन फ्रेंडली है काफी, है ना। बायोक्विस फॉर्मूला से है ये। बायोक्विस फॉर्मूला मीन्स कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है ना। बहुत ही गाढ़े होते हैं हमारे होम केयर के प्रोडक्ट्स, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब अगर इसको हम यूज करके अगर हम इसको वातावरण में डालते हैं तो किसी तरह का नुकसान नहीं होता है ना। इट मीन्स ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। सॉरी। तो मैं एलओसी की बात कर रही थी। तो एलओसी हमारा एक ऐसा मल्टी क्लीनर है, जैसे आप इसके नाम से ही जान सकते हैं कि लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर कॉन्सेंट्रेटेड मल्टीपर्पस क्लीनर, है ना। तो मल्टीपर्पस क्लीनर है ये, जो कि हर तरह के सरफेस पे काम करता है, जो भी वॉशेबल सरफेस है उस पे काम करता है। लाइक जैसे कोई भी प्लास्टिक का मॉड्यूलर आपके पास फर्नीचर है, फ्लोर क्लीनर, मोपिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड सिंक है, इवन आप अपने ग्लास जो है आपके मिरर को भी साफ कर सकते हैं, और मल्टीपल काम कर सकते हैं, राइट। और इससे, इसके अलावा अगर एक सब्स्टिट्यूट का भी ये काम करता है, जैसे कि अगर आपका कपड़े धोने का डिटर्जेंट खत्म हो जाए तो आप इससे कपड़े भी धो सकते हैं। एंड अगर आपका बर्तन धोने का डिश वॉशर खत्म हो जाए तो आप इससे बर्तन भी धो सकते हैं। तो मल्टीपल काम कर सकते हैं इससे आप। एंड इससे हैंड वॉश भी कर सकते हैं आप। तो बहुत सारे काम इससे हो सकते हैं। इवन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो नेचुरल ड्राइव से हैं, है ना। अगर अदर कोई प्रोडक्ट आप मार्केट का लेते हैं तो वो उसमें केमिकल होता है, जो कि आपकी सेहत के लिए भी काफी हानिकारक होता है। क्योंकि अगर हम कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं, सरफेस पे यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रेस्यूड छोड़ता है ना। उस पे अगर हमारे छोटे बच्चे हैं वहां पे अगर वो बैठते हैं उठते हैं तो कहीं ना कहीं वो रेस्यूड हार्मफुल बन सकता है। तो ये किसी तरह का रेस्यूड नहीं छोड़ता है। साथ ही जेंटल है हमारे हाथों के लिए। एंड सरफेक्टेंट सिस्टम है इसके अंदर, मतलब कि क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी अगर हम क्लीनिंग कर रहे हैं वो अच्छे से क्लीन करेगा, इफेक्टली करेगा, राइट। और अगर यूजेस की मैं बात करूं, अगर आप मोपिंग के लिए इसको अगर यूज करना चाहते हैं तो आप 6 ml एक 1 लीटर वाटर में लीजिए, तो है ना। तो उससे आप यूज करें। उसका कॉस्ट जो मैं बताऊं, वैल्यू फॉर मनी है प्रोडक्ट ये हमारा, कॉन्सेंट्रेटेड है इसीलिए वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप 6 ml लेते हैं सोल्यूशन, तो 1 लीटर बॉटल में अगर मोपिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट जो होती है 3 रुपए पड़ती है। तो कितना वैल्यू फॉर मनी है हमारा प्रोडक्ट। डिश वॉश अगर आप कर रहे हैं, अगर बर्तन धोने के लिए यूज कर रहे हैं, 5 ml अगर आप 5 लीटर में डाल के सोल्यूशन बनाए, वो आपको 3 रुपए या 4 रुपए के करीब पड़ती है ना। एंड हैंड वॉश अगर हम हैंड वॉश करना चाहें तो उसको 40 ml ले, और 8 लीटर में अगर हम डालते हैं तो उसकी कॉस्ट जो हमारी 20 से 21 रुपीज पड़ती है। तो बहुत ही इकोनॉमिकली हमारा वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट है ये। कॉस्ट की मैं बात करूं तो हमारा कॉस्ट 1 लीटर का जो होता है 574 रुपीज का आता है। तो और इसकी जो आप बॉटल पे भी देख रहे हैं, इसके जो पैक से 167 लीटर क्लीनिंग सोल्यूशन बनता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं हम। तो ये हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, SA8 लिक्विड कॉन्सेंट्रेटेड लॉन्ड्री डिटर्जेंट। ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं इसके नाम के साथ भी कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ है। ये भी बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जो कि हम अगर हमसे यूज करते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें लेना पड़ता है। साथ ही ये एक साथ 3 काम करता है। कैसे? पहला, अगर हम ये क्लीनिंग में बेहतर है। दूसरा, ये इस क्लीनिंग के साथ साथ प्री ट्रीटमेंट भी करता है, कोई दाग धब्बे अगर लग जाते हैं उसको भी साफ करता है। साथ ही ये सॉफ्टनर भी है इसके अंदर,
तो एक प्रोडक्ट तीन काम, है ना। अब ये तीनों चीजें आपको अलग अलग रहने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे करते हैं। साथ ही अगर इसके अंदर फ्लोरेसेंट वाइटनिंग एजेंट डाला गया है, मीन्स ये ऐसा फॉर्मूला है जिसमें जो आपके जो कपड़े हैं, वाइट कपड़े बिल्कुल वाइट रहेंगे। साथ ही जो आपके कलरफुल कपड़े हैं वो भी काफी ब्राइट और रहेंगे, और जो कलर है वो स्टे रहेगा, राइट। और कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर भी, है ना। ये भी बायो क्विस्ट फॉर्मूला है इसके अंदर। अगर हम कोई अदर डिटर्जेंट यूज करते हैं और उसको डालते हैं, वो केमिकल बेस्ड होते हैं, और हम वो हमारे वातावरण में जाता है तो वातावरण भी पोल्यूटेड होता है। बट ये ऐसा हमारा है कि अगर इसको कपड़ों को धो के आप ना अगर प्लांट को में भी डाल दें ना, तो प्लांट भी हरे भरे हो जाएंगे, राइट। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है हमारा। एंड किसी भी टेम्परेचर पे हम हमारे जो कपड़े क्लीन हो जाते हैं। जैसे अभी सर्दियों का मौसम है ना, बहुत चिल्ड पानी आता है, तो उसमें भी धोता है, अच्छे से क्लीनिंग करता है। नॉर्मल वाटर में या हॉट वाटर में अच्छे से हमारे कपड़े क्लीन करता है। और लो फॉर्मिंग है, आपको ज्यादा कपड़े धोने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है ना, क्योंकि कपड़े ज्यादा झाग होता है तो कपड़ों को बार बार खंगालना पड़ता है। बट ये जो हमारा प्रोडक्ट है, बार बार आपको कपड़ों को खंगालना नहीं पड़ता है। क्लीनिंग अच्छी करेगा, एक बार आपको खंगालिए कपड़े से, सारा कुछ जो डिटर्जेंट है हमारा वो निकल जाता है। तो बहुत ही इजी यूज है। अगर इसकी मैं बात करूं कितना हमारे कॉस्ट, क्योंकि ये भी एक वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट है हमारा। तो हैंड वॉश के लिए अगर सॉरी अगर आप इसको हैंड वॉश करते हैं, अगर मतलब कपड़े हाथों से धोते हैं, तो 10 ml अगर हम लेते हैं 10 लीटर वाटर में, तो उसकी कॉस्ट जो हमारी है अराउंड 10 रुपए के करीब पड़ती है ना। अगर स्मॉल मशीन की अगर बात करूं तो अगर 10 ml उसमें अगर यूज करते हैं तो वो भी 10 रुपीज के करीब पड़ेगा आपकी कॉस्ट। मीडियम मशीन लेंगे तो 15 ml लगेगा, वो भी 14-15 रुपए उसकी कॉस्ट आ जाएगी। लार्ज मशीन लेंगे तो 20 ml, जो हमारा ढक्कन है इसका ऊपर का जो कैप है वो आपका 20 ml का होता है। वो अगर आप लार्ज मशीन में अगर डाल के धोते हैं, उसकी कॉस्ट 20 रुपीज के करीब, 20-21 रुपीज के करीब आती है। तो देख लीजिए कितना ये वैल्यू फॉर मनी है, राइट। ये भी कोई किसी तरह का रेस्यूड नहीं छोड़ता है, क्योंकि हम कपड़े हम ही पहनते हैं ना। अगर केमिकल बेस्ड अगर हम कोई डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कपड़ों के अंदर जाके स्टे करते हैं। और वही कपड़े अगर हम पहनते हैं तो हमारे स्किन में टच होता है हमारा कपड़ा, तो वो कहीं ना कहीं रैशेज, हमारे एलर्जी हो जाती है कईयों को। तो इसी कारण भी होती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये डिटर्जेंट इसका मेन रीजन है। तो इसीलिए हम एक अच्छा क्वालिटी वाला डिटर्जेंट भी यूज करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रॉप है, जो हमारा बर्तन धोने के काम आता है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। और इससे कपड़े बर्तन धोते हैं तो बहुत मजा भी आता है, बहुत इजली। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत इजली जल्दी क्लीन हो जाता है। स्पेशली ये जो डिश ड्रॉप है, जो हमारे ग्रीसी जो चीजें होती हैं वो बहुत जल्दी क्लीन करता है। जैसे फैट, जो हमारा एनिमल फैट है ना, वेजिटेबल फैट है, वो अच्छे से बहुत जल्दी क्लीन कर देता है। और ये भी वर्सटाइल काम करता है, ठीक है। ये वर्सटाइल है, किसी भी तरह की जो क्रॉकरी होती है आप वो धो देता है आपको। और ये स्टील एंड स्टील जो बर्तन है, कॉपर के हैं, ब्रास है, एल्यूमिनियम है, बोन चाइना के बर्तन है, हर तरह के जो हमारे बर्तन है उसको धो देता है, वो अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और इसमें भी किसी तरह का ये रेस्यूड नहीं छोड़ता है। अदर जो आपके जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं बर्तन के, वो रेस्यूड छोड़ता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं उसके जब हम रख देते हैं उसके आसपास जो एक लेयर सी बन जाती है व्हाइट रंग की, वो काफी हार्मफुल होती है। अगर हम वो खा रहे हैं, उसमें खा रहे हैं, तो हमारे पेट में ही जा रहा है वो टच होके। तो कहीं ना कहीं वो एसिड एसिड की मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती है ना। और ये भी डर्मो टेस्टेड है हमारा जो प्रोडक्ट है। अगर कई लेडीज को बर्तन धोने से क्या है, हाथों में एलर्जी स्टार्ट हो जाती है ना, स्किन निकलने लग जाती है, वो क्या है, केमिकल से हो रहा है।
तो यहाँ भी क्या है, ये डर्मो टेस्टेड है पूरी तरह से, और हमारे हाथ के लिए बहुत सेफ है। इसके अंदर बहुत ऑर्गेनिक जो इंग्रेडिएंट यूज कर गए हैं, इसके अंदर यूज किया गया है एलोवेरा, सीसो और AHA, है ना, जो कि बहुत हाथों के लिए बहुत ही जेंटल होता है ना, हाथों को सॉफ्ट बनाता है और सेफ रखता है। ठीक है। तो इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं यूजेस की, तो इसके उसकी बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं। प्राइस जो है हमारा 1 लीटर का जो है MRP जो पड़ेगी 699, है ना। और ये भी बहुत, देखिए अब इसकी बॉटल पे ही आप देख रहे हैं कि इसकी जो 500 ml की जो बॉटल को डिल्यूट करते हैं, तो ये काफी कितनी चलती है ये, मोर देन 8, है ना, चलती है ये। तो ये इसकी जो 500 की 8 बॉटल्स बनती हैं, राइट। तो इसको फिर और डिल्यूट करके, जैसे इस टाइप का है, आपको देखिए ये जैसे हमारी बॉटल है, आप देख सकते हैं ये इस तरह का हमारा ये आता है। और जो बर्तन क्लीनिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्तन जो भी आपके कितने ग्रीसी है, उस तरह से आप सोल्यूशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1:1, 1:2, 1:3 का रेशो लेके, 1:3 जो है सबसे नॉर्मल बर्तनों के लिए होता है, 1:2 होता है जो थोड़ी सी ग्रीसी है, 1:1 होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रीसी जो हमारे बर्तन होते हैं उसको आप धो सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा ये प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। बैक टू सर। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया। हम लोग देख सकते हैं कि सिंपल प्रोडक्ट है हमारे, लेकिन उसके अंदर भी कितना सारा नॉलेज है, कितनी सारी चीजें हम लोग इस प्रोडक्ट से सीख सकते हैं, और कहाँ वर्सेटाइल प्रोडक्ट है कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गीता, आपने डिसड्रॉप एलओसी और एसेट के लिए इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। राइट। अब हम लोग घर के लिए इतने अच्छे एनवायरनमेंट करने के साथ साथ हमारे बॉडी का भी एनवायरनमेंट बेटर करना बहुत अच्छा है, जरूरी है। राइट। तो बेसिक नीड जो ये था वो हमारे घर के साफ सफाई के लिए था। अब हम लोग जानते हैं कि अपने हेल्थ के लिए जो बेसिक नीड है प्रोटीन और डेली, उसका इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी ममता जी। वो एक जॉब में है और साथ साथ अपॉर्चुनिटी को बहुत पैशनेटली बिट कर रहे हैं। तो ओवर टू ममता जी। ममता जी अपना नाम एडिट कर लीजिए, MI लिखा हुआ है। ये एक्चुअली मैं लैपटॉप से किया ना, तो इसलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम कर लूंगी। थैंक यू अमित जी। गीता जी के लिए एक जोरदार ताली हो सकती है। मेरी अपलाइन है वो, बहुत अच्छे से सीख रही हूँ मैं उनसे, लर्निंग बहुत अच्छे से चल रही है। थैंक यू एवरीवन। मेरा नाम ममता है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और आज मुझे टॉपिक मिला है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन इससे पहले मुझे लगता नहीं था कि जरूरी है। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले मुझे जितनी नॉलेज और लोगों को होती है उतनी नॉलेज मुझे भी थी। प्रोटीन इतना एसेंशियल नहीं लगता था मुझे, लेकिन अब लगता है कि प्रोटीन जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे खाने से जो पूरा नहीं होता, प्रोटीन इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट होता है हमारे मसल्स के लिए और टिश्यूज के लिए। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है ये एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में। और ये जो लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हैक्टिक हो गई है जिसमें हमारा प्रोटीन पूरा नहीं पड़ता। ठीक है, हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, प्रोटीन भी हमारा थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, ये जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए जरूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। और एडल्ट्स के लिए भी प्रोटीन जरूरी है, उनकी बिल्डिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए टिश्यूज के, और सपोर्ट करता है बोन्स को, स्किन को और हेयर को। ये मसल स्टोन और बोन मास एंड स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर हमें पता होगा कि प्रोटीन क्यों जरूरी है तो हम उसको लेंगे। किसी चीज की भी इंपॉर्टेंस पता होती है तभी हम उसको लेते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन ये स्टोर नहीं होता हमारी बॉडी में कभी भी, ये यूज होता है और निकल जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन हमें हर रोज चाहिए, डेली चाहिए। और कितना चाहिए,
आप सब लोगों का अपना अपना वेट लगा लीजिए, गैस कर लीजिए, उसके बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि कितना कितना मतलब बताया गया है कि जितना वेट है उतना ग्राम आपको रोज चाहिए प्रोटीन। तो अंकुर जी, आपका कितना वेट है? 65 kg। तो बता सकते हैं कि कितना आपको प्रोटीन चाहिए होगा? 65 grams यस, पर डे। पर डे। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। तो इतना हमें रोज प्रोटीन चाहिए। हम कितना लेते हैं? हमारी जो इंडियन फैमिलीज हैं वो पराठों में ज्यादा जोर देती है। पराठों में क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। ठीक है। हर एक तरीके से हम रोटी को ज्यादा मतलब सोचते हैं कि पेट भर गया तो मतलब हमारा पूरा हो गया, लेकिन कुछ प्रोटीन उसमें से कुछ भी नहीं है। एक भी पार्ट उसमें प्रोटीन का नहीं होता। तो डेफिशिएंसी बाद में पता चलती है, लेडीज को ज्यादा पता चलती है क्योंकि उनमें ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी है, पर केजी में हमारे प्रोटीन में 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। ठीक है। और ये क्यों जरूरी है? हेक्टिक लाइफस्टाइल है सबकी, देखो मैं भी जॉब में हूँ, भागती हूँ, सुबह सोचती हूँ एक पराठा खा लिया हो गया काम, चलो भागो। दिन में जो 2 रोटी लेके जाते हैं वो खा लिया, चलो हो गया, भागो। तो घर में आके फिर बच्चों को देखना है, बड़ों को देखना है, तो अपना कहीं शेड्यूल पीछे हो जाता है। फिर जब एक बार डॉक्टर बोलता है कि जी इस चीज की डेफिशिएंसी है, उस चीज की डेफिशिएंसी है, तो लगता है अरे मैं तो सारा खा रही हूँ, वहां डेफिशिएंसी हो गई। तो इस बिजनेस में आगे पता चला है कि क्यों जरूरी है न्यूट्रीलाइट, प्रोटीन क्यों जरूरी है। तो हमारी रोज की जो डेफिशिएंसी है वो न्यूट्रीलाइट और प्लांट प्रोटीन से पूरी होती है। ठीक है। 100% प्लांट बेस्ड है ये। इन 3 चीजों से बना हुआ है, सोए से, वीट से और येलो पी से। ठीक है। इसमें क्या है? 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, हमें बाहर से प्रोटीन इसलिए लेना पड़ता है। ओके। हाई प्रोटीन कंटेंट, 1 ग्राम में प्रोटीन, 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन है, ये मैंने बता दिया आपको। इसमें कोई भी शुगर नहीं है कि इसको जैसे मान लो कोई किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो वो नहीं ले सकता, ले सकते हो आप। कंसल्ट कर लीजिए, न्यूट्रिशन हमारे अमित जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है। इजी टू डाइजेस्ट, बड़े इजीली होता है। आप ये बोलो कि हैवीपन हो जाएगा तो नहीं होता, इजी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं इसमें जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एनीवन, कोई भी ले सकता है इसको, हु वांट्स टू फिल प्रोटीन गैप, जो अपनी प्रोटीन गैप को फिल करना चाहता है। ठीक है। ये मेरा प्रोटीन के बारे में था नॉलेज जो मैंने अभी तक गेन करी है। ठीक है। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। दूसरा प्रोडक्ट मुझे दिया है डेली। डेली मीन्स रोज जो यूज करते हैं हम, मल्टीविटामिन है हमारे उसमें। ठीक है। ये प्रोवाइड करता है 13 विटामिन, 11 मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिट्स देता है। ये ओरिजिनली कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। वो कॉन्सेंट्रेट लाइक एसिडोला चेरी, स्पिनिच, पार्सली, वाटरक्रेस, कैरेट, अल्फा अल्फा, इन चीजों में से मिलता है। ये चीजें मैंने अभी सुनी है, यही आके सुनी है, बाकी तो मुझे पता नहीं था कि ये भी चीजें होती हैं। तो ये डेली में है। ठीक है। दूसरा है बेनिफिट क्या है इसको लेने का? इसमें 11 मिनरल्स, 13 विटामिन है, विच हेल्प सपोर्ट बैलेंस न्यूट्रिशन कवरेज। आपका जो बैलेंस कवरेज है उसको फिल करता है ये बॉडी में। और 12 न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। नेचुरल एक्सक्लूसिव प्लांट कॉन्सेंट्रेट्स फ्रॉम द न्यूट्रीलाइट, ऑर्गेनिक फॉर्म से बने हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स इसमें भी हैं। बायोटिन एसिड्स हैं जो मेंटेन करता है हेल्थी स्किन और हेयर के लिए। ठीक है। इसमें विटामिन सी है, बी है, जो सपोर्ट्स करते हैं इम्यूनिटी को, एनर्जी को, रिड्यूस करते हैं टायर्डनेस। जैसे हमें वीकनेस सी लगती है, टायर्डनेस लगती है, अब मन नहीं करता उठने का, सर्दियों में तो वैसे ही नहीं करता, तो ये चीजों के लिए आप डेली डेली ले सकते हैं। ठीक है। मीटिंग से पहले आप एक डेली ले लो, एनर्जेटिक हो जाओगे, तो आराम से बैठ के सुन सकते हो। ठीक है। हमारे यहाँ से अंकुर जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, नींद नहीं आती है। आयोडीन और आयरन को सपोर्ट करती है, ये मेंटल परफॉर्मेंस को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। नर्वस सिस्टम को हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम से याद आया कि मतलब जो वर्किंग लेडीज होती है उनका नर्वस सिस्टम वैसे डाउन होता है क्योंकि वो डबल माइंडेड होती है। एक ऑफिस में आपको पूरा चाहिए, आपको पूरा मतलब काम देके देना है, और घर आके भी काम देना है, मतलब काम ही देना है।
जहां जाओ वही काम देना है, तो नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, धीरे धीरे लूज होने लगता है। तो ये सपोर्ट करता है, डेली बहुत काम करता है उसमें मल्टीविटामिन। और कोई भी प्रिजर्वेटिव कोई भी नहीं है इन हमारे न्यूट्रीलाइट के कोई भी प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी बंदा इसको खा सकता है, एडल्ट भी। 12 साल से ऊपर मेनली हम रिकमेंड करते हैं कि ये ले तो ज्यादा अच्छा है। वो जो अपने आप को बैलेंस डाइट डाइट के साथ बोला गया है, प्रोटीन भी अगर डाइट के साथ लेना है और मल्टीविटामिन भी डाइट के साथ लेना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ डेली खा के काम चला सकते हो या प्रोटीन खा के काम चला सकते हो, नहीं, खाना है। खाने के साथ ये आपका सप्लीमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि सप्लीमेंट खाने के साथ सप्लीमेंट है। ओके। और बच्चे 12 साल से बड़े ले सकते हैं इसको, और इजी है डाइजेस्ट करने के लिए। लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि ये लेना थोड़ा सा कंपलसरी हो गया है आजकल। और एडिशनल न्यूट्रिशन नीड है सबकी आजकल। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, B1, B2, B6, B12, मतलब जो चीज सुनी भी नहीं है सारी है इसमें। तो मतलब आप बिल्कुल ले सकते हो इसको। बायोटीन, फैंथोटिक एसिड, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कैल्शियम, आयरन आई नो, फॉस्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, मतलब पूरी डिटेल है आपके साथ कि आपको क्या खा रहे हो आप, उसमें क्या क्या चीज कितनी मात्रा में है। ये बहुत कम प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिस्प्ले करते हैं कि ये चीज बना है, इसमें इतनी चीज हम यूज कर रहे हैं और ये चीज आपके शरीर के लिए हेल्दी है। ठीक है, तो लेकिन न्यूट्रीलाइट बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट रखता है कि आप क्या चीज ले रहे हो, कितनी आपके शरीर में डेफिशिएंसी है, तो वो पूरा करेगा। वो सारी चीज इसमें लेबल लगा हुआ है। ओके। ये थी मेरी नॉलेज दो न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स के बारे में। आशा है कि अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट अमित जी। थैंक यू ममता जी। बहुत अच्छी क्लैपिंग कर सकते हैं हम लोग ममता जी के लिए। बहुत अच्छे से थैंक उन्होंने यू। बताया। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इनको बिजनेस में आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है और बहुत ही अच्छा इनके आवाज में आपने दम देखा होगा। और बहुत कॉन्फिडेंटली बात करती हैं। राइट। तो ये इनका पार्ट था जहाँ पे हम लोग अपने हेल्थ के लिए, अपने फिटनेस को बेटर रखने के लिए जो है, सो हम लोग कैसे न्यूट्रलाइट डेली और प्रोटीन पाउडर से अपने हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। राइट। अब जब हम लोग ये प्रोडक्ट का नॉलेज लेते हैं, यूज करते हैं, तो उसके साथ साथ जरूरी है हम लोग यहाँ के पे इकट्ठे हुए बिजनेस स्किल सेशन के लिए, राइट, स्किल डेवलप करने के लिए। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि प्रोडक्ट के नॉलेज के साथ में एक प्रैक्टिकल स्किल है उसको रिटेल करने का। राइट, कि हम एक नॉर्मली जो मार्केट में कैसे, एक तो है कि जो हमारे नोन पर्सन है उनके थ्रू रिटेल करना, एक है कि हम लोग और भी जगहों पे, मार्केट बहुत बड़ा है जहाँ पे हम लोग अननोन लोगों के साथ भी जो है ना अपना रिटेल कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं, उसको बिल्ड कर सकते हैं। राइट। तो इसमें जो हमारी टीम में हम लोगों के बीच में बहुत एक्सपर्ट मैंने देखा है कि बहुत इजीली नए लोगों के साथ में वो रिटेल कर लेती हैं। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। हाउस वाइफ हैं और बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं, तो एक बार अच्छी क्लैपिंग से यहाँ पे इनवाइट करेंगे बरखा जी को। ओवर टू बरखा जी। सभी को नमस्ते। मेरा नाम बरखा है और मैं इस बिजनेस को, एक हाउसवाइफ हूँ और अपनी फैमिली की केयर करते हुए इस बिजनेस को कर रही हूँ। और मुझे थैंक यू अम्मी जी, मुझे आज बोलने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, है ना, और सभी तरह के प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं जो अपना, मेरा जो प्रोडक्ट्स का जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैं अपने कस्टमर्स को देती हूँ, कस्टमर्स नहीं बनाती हूँ, उसका एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगी। अगर आप चाहें तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जैसे कहीं मार्केट वगैरह में कहीं भी जाती हूँ, तो पहले मैं उनसे कोई भी चीज मुझे लेनी होगी तो मैं लूंगी, और उसके बाद मैं 2-3 बार उनकी शॉप पर, मतलब वैसे ही हाय हेलो करने चली जाती हूँ, या कोई भी चीज के लिए चली जाती हूँ। 2-3 बार में मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, वो भी मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद मैं अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, जो मैं इजीली शेयर कर देती हूँ।
वो है LOC। जैसे गीता ने अभी उनके बारे में बताया, सब बहुत अच्छे। तो उसी तरह से मैं अपने कस्टमर्स को वो शेयर करती हूँ कि हमारा भी ऐसा प्रोडक्ट है, आप अपने जो है सफाई के लिए क्या यूज करते हैं। तो वो कुछ ना कुछ बताते हैं कि हम अ, जो है फिनाइल यूज करते हैं या कॉर्नेल यूज करते हैं, जो भी कुछ वो यूज करते हैं वो बताते हैं। तो उनसे मैं पूछती हूँ कि आपको इनके कोई साइड इफेक्ट होते हैं या कुछ है, आपको पता है? बोले हाँ होते तो है। और ये आपको महंगा भी पड़ता होगा? बोले हाँ इतने का आता है, तो ये हमें महंगा भी है, लेकिन क्या करें, हम ये यूज करते हैं। तो मैं उनको बताती हूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है हमारा, जो कि वो घर की सारी साफ सफाई के लिए काम आता है। उसके लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट यूज नहीं करने पड़ेंगे। उसी प्रोडक्ट में आपका काउंटर भी साफ हो जाएगा, आपके फैन भी साफ हो सकते हैं, आप फ्लोर भी सफाई कर सकते हैं इजीली। और आपके जो है शॉप पे जो है मिरर लगे हुए होते हैं, ग्लास बड़े बड़े लगे हुए होते हैं, तो आपके वो भी इजीली साफ हो जाएंगे। और उनको मैं थोड़ा उसके बारे में बताती हूँ कि क्योंकि कस्टमर जो है सबसे पहले प्राइस पे जाता है, तो प्राइस में उनको मैं कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि हमारे पास जो 1 लीटर का वो उसका बॉटल है, और वो इसमें 167 लीटर बनता है। 3 पैकिंग आती है, 200 ml की पैकिंग आती है, 140 के करीब हमें पड़ती है, और उसमें 42 लीटर बनता है। ठीक है, एक आधा लीटर की आती है। तो इस तरह 3 पैकिंग हमारी आती है। तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करना चाहेंगे? तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसको ट्राई कर लेंगे, हमें एक दे जाना। तो उसके बाद जब मैं प्रोडक्ट वो देने जाती हूँ, तो उसका मैं डेमो भी साथ में लेके जाती हूँ कि हमारा प्रोडक्ट ऐसे काम करता है। और अकेला LOC का डेमो नहीं लेके जाती, मैं उसके साथ 4 डेमो लेके जाती हूँ। एक स्किन का, स्क्रब के लिए, एक अपना सोप है पर्सनल केयर में, और एक जो है हेल्थ का। ये 3-4 डेमो मैं उनको वहां पर दिखाती हूँ, ट्राई करने के लिए ले लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं उनसे 1 हफ्ते में उनसे दोबारा पूछती हूँ कि आप क्या आपको ट्राई कर रहे हैं? तो कुछ जो कर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ कर रहे हैं हम, तो कैसा लग रहा है, कि अच्छा लग रहा है, कि ठीक है ट्राई करिए, आप करते रहिए यूज। और कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें दे के आ जाते हैं, तो वो यूज नहीं करते हैं उसे, वो ऐसे ही रख देते हैं उठा के। तो जैसे मैं उनसे 1 हफ्ते में फिर पूछती तो वो कहते हैं, अरे मेरे तो ध्यान ही नहीं रहा, वो तो ऐसे ही रखा है। तो मैंने कहा जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो इसका एक्सपीरियंस आपको कैसे पता लगेगा कि ये अच्छे काम करता है। तो वो उसी टाइम फिर वहां से वो उसको यूज करने लग जाते हैं। तो इस तरह करके मार्केट में मैंने, मेरे कस्टमर जो है वो बनते हैं, जो कि एक डोर ओपनिंग का काम करते हैं। उनके बाद मैं उनसे धीरे धीरे मतलब सिर्फ प्रोडक्ट के लिए ही नहीं, जब भी उधर की साइड जाती हूँ तो उनसे मिलके आती हूँ कि आपका कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है, आपको प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, तो वो सब बताते हैं फिर उसमें। तो इस तरह मैं अपने कस्टमर बनाती हूँ। और जो पुराने जो कस्टमर हैं, उनसे भी मैं फोन कॉल पे, या अगर मेरे पास में है तो मिलके भी आ सकती हूँ, मैं मिलके भी आ जाती हूँ, उनसे बात करती रहती हूँ, हाय हेलो करती रहती हूँ। तो इस तरह ये 2-3 प्रोडक्ट से मेरी डोर ओपनिंग हो जाती है। और इसी तरह मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक लेडी जो स्कूल में, मैं स्कूल में भी गई थी, तो स्कूल में भी मैंने बताया, तो अपना सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने उन्हें LOC दिया था। उस टाइम उन्होंने जो है वो छोटी बोतल 200 ml वाली उन्होंने बोतल ली, उनको डेमो करके दिखाया, उनको अच्छा लगा। और फिर उसके बाद रिपीट ऑर्डर आया मेरे पास, तो उन्होंने आधा लीटर का बोतल मंगाया। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बड़ा लीजिए, उसमें आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। बोले ठीक है, आधा लीटर का। अब की बार उनको 3-4 महीने बाद मैंने उनसे, मैं खुद पूछती हूँ, मैंने उनसे पूछा कि आपका प्रोडक्ट, आपको वो हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है, और अब तो आपका खत्म होने वाला होगा, तो मैं एक मंगा दूं क्या? तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है मंगा दो। कौन सा मंगा दूं? तो वो कहते हैं कि छोटा या बड़ा। तो मैं वो कहती हूँ कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अब आप 1 लीटर वाला लीजिए, उसमें 167 लीटर बनेगा, और आपको उससे बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा, वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो वो पूछते हैं कॉस्ट की, ये कितने का पड़ेगा, कॉस्ट मैं उन्हें बता देती हूँ, और वो कहते हैं कि ठीक है मंगा लीजिए, मंगा दीजिए। तो ये प्रोडक्ट, ये अकेला प्रोडक्ट मैंने उन्हें दिया था। उसके बाद ये प्रोडक्ट मैं उनको घर देने, उनके स्कूल में देने गई, और वहां पर मैंने जो है अपने एक विंटर केयर का और एक स्क्रब का
और एक जो है अपना बॉडी वॉश जेल, उनको 3 डेमो मैंने और दिखाए उसमें से, उनको बहुत पसंद आए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ट्राई करेंगे और अब की बार आपको ऑर्डर इसका भी देंगे। इसी तरह एक मेरी और कस्टमर है, उनको वो कुछ नहीं यूज़ करना चाहते थे, उनको सिर्फ मैंने एलओसी दिया था, उन्होंने मेरे कहने से एलओसी यूज़ करा, उनको अच्छा लगा। उसके बाद जब अब वो आई तो उन्होंने कपड़े धोने के लिए, बात चल रही थी ऐसी, तो मैंने कहा कि हमारा प्रोडक्ट एस8 है, उसमें पानी कम लगता है और बहुत कम लगता है वो, और उसमें जो है सभी तरह के कपड़े धुल जाते हैं। तो बोली अच्छा उसमें साड़ियाँ भी धुल जाती हैं? मैंने कहा हाँ, हम तो साड़ियाँ उसमें ही धोते हैं, लेकिन मशीन में नहीं, उसको वैसे ही भिगो के थोड़ा-सा उसमें हम धो लेते हैं साड़ियाँ। तो बोली अच्छा, तो उन्होंने वो एस8 यूज़ करा, लेकिन मैंने उनको तरीका भी बताया था यूज़ करने का, तो मैंने जब उनसे दोबारा पूछा, तो उनको एक ढक्कन में, उनकी मशीन जो है वो 9.5 लीटर की है, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप कम से कम 15 से 20 कपड़े लेके एक ढक्कन इसमें डाल के आपके इज़िली साफ हो जाएँगे। तो उनको वो बात पे थोड़ा विश्वास कम हुआ, उन्होंने वो 4-5 कपड़े उसमें उतने उसमें डाले, तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने कैसा लगा? बोला बहुत अच्छा लगा, कपड़े साफ हो गए। मैंने कहा अच्छा, तो आपने कैसे यूज़ करा? तो बोले मैंने 4-5 कपड़े डाले थे और उसमें उस बॉटल का ढक्कन डाल दिया था। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इस ढक्कन में तो आपके और भी कपड़े धुल जाते। अगली बार जब आप धोएँ तो इस ढक्कन में आप कम से कम 15 कपड़े डाल लीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो रोज़ कपड़े धुलते हैं, तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो इस तरह आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो बोली ठीक है, इस तरह। और मेरी जो है डोर ओपनिंग प्रोडक्ट जो है एलओसी है, उससे मैंने स्टार्ट करा था। जो है एक मेड है जो कि घरों में काम करती हैं, तो वो उनको किसी ने बताया था, तो वो मेड भी मुझसे लेके जाती थी। उनको मैंने बुलाया और वो उन्हें 4-5 डेमो मैंने उन्हें दिखाए, तो वो जब से जो है वो शैम्पू, ग्लिस्टर और ये एलओसी और सोप, ये 4-5 चीज़ें वो यूज़ करती हैं और हर 2 महीने में वो अपने आप आके ले जाती हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि एमवे का प्रोडक्ट महँगा है, पर मेरे हिसाब से नहीं है। मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको महँगा लगा? बोले नहीं। मैंने कहा ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, आप इसे यूज़ करेंगे। तो उनसे मैंने उसके फ़ायदे पूछे कि आपको इससे क्या अच्छा लग रहा? तो वो कहती थी कि मेरे हाथों में एलर्जी हो गई थी, क्योंकि सभी जगह काम करते हैं, कोई फ़िनाइल देता है, कोई लाइज़ॉल देता है, कोई कुछ देता है। ऐसे देते तो उनके हाथों में बहुत सारी एलर्जी हो गई थी। तो बोले इसको यूज़ करते हुए मुझे जो है एलर्जी मेरे हाथों की ठीक हुई। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो जब से कंटिन्यू यूज़ करते हैं और उन्होंने मुझे 2-3 मेड और उन्होंने बताई कि वो मेरे यहाँ से एलओसी, मतलब छोटा-छोटा सामान जो है पर्सनल केयर, वो लेके जाते हैं। तो इसी तरह हम लोग जो है अपने कस्टमर बना सकते हैं। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि कस्टमर से अगर कोई ले या ना ले, कई बार होते हैं कि लेते नहीं हैं, पर आप उनसे रिलेशन बना के रखिए। जब भी उधर जाएँ हाय, हेलो या फ़ोन पे उनसे करते रहिए। प्रोडक्ट की मत फिर धीरे-धीरे वो आपकी बात भी सुनेंगे और आपका प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे। तो रिलेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लें या ना लें। तो मेरे इस तरह कस्टमर, मतलब 2-3 साल बाद भी, 2-3 साल उन्होंने नहीं करा यूज़, उसके बाद वो दोबारा से प्रोडक्ट यूज़ करने लगे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये है अभी तक। तो बहुत मज़ा आता है एलओसी इज़िली हम बता देते हैं और हमारा निकल भी जाता है। थैंक यू अमित। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्लैपिंग कर सकते हैं हम लोग बरखा जी से के लिए। ठीक है। अब देखे होंगे कि ये एकदम सिंपल स्टेप में जो है ना, कुछ एकदम सिंपल सिंपल प्रोडक्ट को, और कोई बहुत हाई फाई नहीं, जनरल पीपल तक प्रोडक्ट पहुंचाती हैं। राइट। और उतना ही सिंप्लिसिटी जो है ना, यही सिंप्लिसिटी हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा बनाती है। हम जितना सिंपल रखेंगे उतना बड़ा बिजनेस जो है ना हमारा होने वाला है। बहुत बार हम लोग सफोस्टिकेटेड हो जाते हैं कि नहीं, इसी पर्सन को हम प्रोडक्ट देना है। लेकिन एक सिंपल एक जो हाउस हेल्प होती हैं उनके थ्रू भी कितना बड़ा एलओसी, एसेट, ये सब निकल सकता है, हम लोग देख सकते हैं। राइट। थैंक यू बरखा जी, आपने इतना वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयर किया, हम लोगों को बिजनेस बिल्ड करने में और हेल्प थैंक यू। करेगी। राइट। और हम लोग जब इतने बेटर प्रोडक्ट सब की जब बात करते हैं तो उसके साथ साथ मैटर करता है
कि हमारी लाइफस्टाइल जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, राइट। अगर हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी, राइट, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगी, तो हम लोग एमवे से पैसा बना करके भी क्या करेंगे? सही है ना। तो हम लोगों को बेटर लाइफस्टाइल क्रिएट करने के लिए और उसके साथ साथ जो है एमवे के प्रोडक्ट को इस हेल्दी लाइफस्टाइल में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, इसके बारे में बताने के लिए हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं एक बहुत ही फैंटास्टिक लीडर को, यशपाल को। तो एक बार अच्छी क्लैपिंग से इनवाइट करेंगे मिस्टर यशपाल। हेलो एवरीवन। तो गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम यशपाल गोयल है। प्रोफेशनली प्रोफेशनली मैं एक इंजीनियर हूँ, और बाय पैशन मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, हेल्थ में लोगों को सपोर्ट करता हूँ। वर्कआउट का फ्रीक हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत करता हूँ जब करता हूँ तब। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो पहले तो हम यही अंडरस्टैंड करेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या होगा हमारे लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही हेल्थी लाइफस्टाइल का पार्ट होती है। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल है जिसमें कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ भी है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी है, ठीक है, सोशल हेल्थ भी है। तो ये सभी पैरामीटर्स जहां आपके अच्छे हैं, वेल सेटल्ड हैं, देन आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करते हैं। ठीक है, तो अब हेल्दी लाइफस्टाइल को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है डिसिप्लिन का। ठीक है, हम सब कुछ करने को रेडी हो जाते हैं। अगर हमें कोई बोलता है यार सप्लीमेंट खाओ तो सप्लीमेंट भी खा लेंगे, एक्सरसाइज करो तो एक्सरसाइज भी कर लेंगे, लेकिन वो डिसिप्लिन जो है ना वो नहीं आता। हमने 4 दिन सप्लीमेंट खाया, 5वें दिन हम जंक पे चले गए। ठीक है, तो वो आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं हो पाएगी, लॉन्ग टर्म आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि लॉन्ग टाइम तक जो है हम लोग हेल्दी रहें, अच्छे से, बिना किसी डिजीज के रहें। ठीक है, तो पहली चीज ये हुई कि हमको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि यार मेरे को हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों चाहिए। ठीक है, अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूंगा तो मैं हमेशा से बहुत मोटा रहा हूँ। ठीक है, यूजुअली हमारे घर में बोलते हैं कि हम हेल्दी हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन वो हेल्दी सिर्फ मिथ है, हम मोटे थे। ठीक है, और हमारी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है कि सबके सभी एक एज के बाद जाके सबका वेट बढ़ता है। ठीक है, मैं उन बच्चों में था जो बचपन से ही ज्यादा वेट के साथ था। ठीक है, तब तक हम समझते नहीं थे कि यार हमारी हेल्थ के क्या हमारे लिए पैरामीटर हो सकते हैं, या हमको क्यों अपने अपने आप को ठीक करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लाइफ में इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद में थोड़ी सी बुद्धि हमारे अंदर आई और अपने ऊपर काम करना शुरू किया। ठीक है, और वहां से मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं कि यार मैं बहुत लिथार्जिक रहता था। ठीक है, वहां से मैं बहुत एक्टिव लाइफ स्टाइल के अंदर आ गया, एकदम सुपर एक्टिव लाइफ स्टाइल के अंदर आ गया। ठीक है, जहाँ पे मैं एक्सरसाइज भी करता था तो बहुत भर के करता था, डाइट भी करता था, बहुत तरीके से करता था, फॉलो करता था सिस्टम को। ठीक है, तो जो मैंने पहला पॉइंट बोला था डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, वो डिसिप्लिन जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप पूछ पूछ करके ना अपने कोच से अपनी लाइफ स्टाइल पे काम करना शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स हैं डिसिप्लिन के अलावा। डिसिप्लिन तो फर्स्ट पैरामीटर हुआ। सेकंड है अर्न। ठीक है, हमें अमित सर सिखाते हैं हमेशा कि आपको अपनी हेल्थ को अर्न करना होगा। ठीक है, अर्न का मतलब क्या हुआ, अर्न यहाँ पे एक एक्रोनिम है। अर्न में ई स्टैंड करता है एक्सरसाइज को, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स का आपको एक ब्रिस्क वॉक भी अगर आप डेली करते हैं, ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ एक्टिविटीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि यार मैं कुछ नहीं तो 10,000 स्टेप्स चलूं। ठीक है, कोविड टाइम में बहुत हुआ था कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो 10,000 स्टेप चलो। ठीक है, लिफ्ट को यूज करने से बचो।
ठीक है, आप स्टेयर्स को यूज करो लिफ्ट की जगह। फोन पे अगर आपको कॉल पे बात कर, कॉल अगर लेना है, बात लंबी चलती है, तो आप वॉक करते हुए बात करो। ठीक है, तो दैट कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको बढ़ा सकें। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने से क्या होता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सब एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, हमारे मसल्स जो है वो मसल टेंडन्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है ए। ए स्टैंड फॉर एडिक्वेट स्लीप। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी नींद लेनी है। ठीक है, दिन में नहीं सोना है। आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से आपको स्लीप लेनी है अपनी। ठीक है, और स्लीप क्यों लेनी है, क्योंकि वो हमारी बॉडी का रिपेयर सिस्टम है। दिन भर जो हम काम करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, जिससे हमारी बॉडी थक जाती है, सॉरी, तो उस सब चीज से रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी का एक सिस्टम है स्लीप। ठीक है, जहाँ पे हमारी बॉडी रिकवर करती है, अपने आप को रिपेयर करती है। ठीक है, देन आर स्टैंड फॉर रेस्ट। ठीक है, रेस्ट क्यों चाहिए हमको, हम सो तो रहे ही, सो रहे तो है ही ना, तो रेस्ट क्यों चाहिए। दिन भर में हमारी जो जितने भी एक्टिविटीज हैं, जैसे अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, तो उनके जॉब का कुछ ना कुछ स्ट्रेस उनके पास में हमेशा होता है। ठीक है, या पर्सनल लाइफ में बहुत बार लोगों को अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है, जब आप अब फॉर एग्जांपल अगर हम अपने किसी ऑफिस में, अपने ऑफिस में जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो 2 घंटे काम किया, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। ठीक है, जहाँ पे हमने कुछ कुछ एक्टिविटीज करी, लाइक अपने आप को स्क्रीन कम करने के लिए हमने अपना लैपटॉप से नजर हटा ली। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग आई क्लोज करके बैठ गए हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। ठीक है, या हम लोग अपने जेस्चर्स बना सकते हैं अपने हाथों से, तो दैट कि हमें अच्छा फील हो। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। देन फोर्थ है एन। एन का मतलब क्या होगा, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि न्यूट्रिशन से ही हमारी बॉडी चल रही है। ठीक है, सब चीज जरूरी है, डिसिप्लिन भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए, स्लीप भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, लेकिन अगर न्यूट्रिशन कम हो रहा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो जो हेल्दी लाइफ स्टाइल की हम बात कर रहे हैं वो अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी पीछे ममता जी ने बताया कि प्रोटीन अगर डेफिशिएंसी हो गई तो वो पता ऐसे चलती है कि हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, चेहरे पे जल्दी जल्दी बहुत टाइम से पहले ये ना झुर्रियां आ जाती हैं। ठीक है, ये सब चीजें होने लग जाती हैं। तो इसको अगर हमें रोकना है तो हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना होगा। ठीक है, हर मील में हमारे प्रोटीन हमको इंक्लूड करना होगा, प्रोटीनियस डाइट हमको इंक्लूड करनी होगी। ठीक है, इस तरीके से हमको चीज़ों का अपने ध्यान रखना होगा। लेकिन अब इन चार के अलावा और क्या। ठीक है, देन नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो वाटर है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दीबाजी में इतना होता है कि सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, पानी पीना। ठीक है, तो हमें वाटर जो है, वाटर इनटेक प्रॉपर लेना है, टाइम पे लेना है, हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से लेना है। ठीक है, जितने अच्छे से हम वाटर कंज्यूम करेंगे उतना ही हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। ठीक है, हमारी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसीलिए हाइड्रेशन का भी जो है ना, प्रॉपर बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन हमें ध्यान रखना है कि हम लोग अपनी जो वेट है, ठीक है, वेट को चेक करके रखें अपने। ठीक है, जो आप अपनी हाइट के बेसिस पे अपना आइडियल वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, वो देखिए कि वो आपका चेक है या नहीं। फॉर एग्जांपल किसी का 70 kg वेट आता है आइडियल, ठीक है, एज पर BMI। ठीक है, अगर वो 70 आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप 70 से बहुत ज्यादा डेविएट होके 80, 81, 85 पे ना आ जाए। आप कोशिश कीजिए 71 से 72, 73, 74 के आसपास की रेंज में रहें। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या आता है, समय पे खाना खाना है। ठीक है, जंक अवॉइड करना है, होल फूड्स खाने हैं, फिजिकली एक्टिव रहना है। ठीक है,
तो ये सब चीजें जब हम लोग करते हैं एवरीडे हैबिट में, तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है, जहाँ पे हम जितनी भी नेगेटिविटी वाली चीजें हैं अपनी लाइफ में उन सबको अवॉइड कर रहे हैं, दूर रख रहे हैं, और अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए स्टेप्स आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट जो पार्ट है मेरा, वो है कि हम एमवे प्रोडक्ट्स को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाने में। ठीक है। तो हमारे आज के जितने भी टॉपिक हुए हैं, मेरे से पहले गीता जी का, ममता जी का, बरखा जी का, वहां से आपको एक मैसेज मिल गया होगा। ठीक है। जैसे गीता जी ने बताया कि हमारे जो होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो हर तरीके से घर में क्लीनिंग करते हैं और हार्मफुल केमिकल्स किसी में भी नहीं है। ठीक है। तो जब अगर हम अपने घर में इन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हम रिलीज कर सकते थे अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है, हमारे प्लांट्स में, उस तरफ से हम बचते हैं। ठीक है। तो हम अपने घर की हेल्थ को तो इम्प्रूव कर रहे हैं, बट साथ साथ हम अपने सोसाइटी की, अपनी देश की, ठीक है, ओवरऑल जो क्लीनलीनेस है उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। देन हमारे पास बहुत बड़ा एक ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, जिसमें कि हमारे पास में सभी तरह के सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अब सप्लीमेंट्स हमें क्यों चाहिए? देखिए, हमारा जो फूड है उसमें WHO भी बता चुका है कि हमारे फूड में मोर देन 50% जो है यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल है, जो कि हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन अब ये आ गए हैं और हमको न्यूट्रिशन तो पूरा करना है अपना, तो न्यूट्रिशन कहाँ से पूरा करेंगे हम? इन सप्लीमेंट्स से। और ये सप्लीमेंट जो है हमारी बॉडी को इतने बेहतरीन तरीके से जो हमारी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, ठीक है, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और एक साइंटिफिकली मोड में, ठीक है, चीजें हमको प्रोवाइड करा करके ये पूरा करता है। अगर हम बात करें कि मल्टीविटामिन, ठीक है, क्योंकि एज पर WHO हमें रोज के, ठीक है, 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड 5 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर के कंज्यूम करना है। ठीक है। बट क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। हम एक या दो तरीके की या दो कलर की सब्जी से ज्यादा भी दिन भर में, फल सब्जी से ज्यादा नहीं खा पाते हैं। ठीक है। दो तरह के फल भी नहीं खा पाते हैं, फल सब्जी तो बहुत दूर की बात है। ठीक है ना। तो अब ऐसे में हम क्या करें? या तो हम अपनी हेल्थ को खराब होने दें और एक टाइम बाद जाकर के सोचें कि यार काश मैं ऐसा कर लेता, या काश मैं वैसा कर लेता। या मेरे पास एक स्मार्ट तरीका है। मैंने क्या किया, एक न्यूट्रीलाइट का डेली प्लस लिया। ठीक है। उससे मेरे जितने भी दिन भर के विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने सारी की सारी पूरी कर ली अपने मील के साथ में। ठीक है। सिमिलरली जैसे ममता जी ने बताया कि हमें एक किसी भी एवरेज पर्सन को अपने बॉडी वेट जितना ग्राम में प्रोटीन चाहिए। ठीक है। अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है एवरी डे का, तो आप काउंट कर लो, रोज का 30 ग्राम भी नहीं होता। ठीक है। लेकिन वहीं अगर हमने एक एक स्कूप दिन के 3 बार ऑल प्लांट प्रोटीन के ऐड कर दिए, तो क्या होगा? 24 ग्राम तो सिर्फ इनसे ही आ रहा है। ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने कोई किसी तरह की ओवर ईटिंग नहीं की, ना ही किसी तरह के कार्ब की स्पाइकिंग की। ठीक है। अगर हम बात करते हैं फैटी एसिड की, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की, तो वेजिटेरियंस के साथ तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको ओमेगा 3 मिलता ही नहीं है। हम्म। और या तो फिर आप फिश खाओ, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना। और वेजिटेरियन सोर्सेज जो है उसमें ओमेगा 3 बहुत कम होता है। ठीक है। हमको EPA DHA चाहिए होते हैं, लेकिन हमें मिलता क्या है प्लांट सोर्सेज से? AL है। ठीक है। जो कि आगे जाकर के EPA और DHA में कन्वर्ट होता है, और कंपेरेटिवली बहुत ही कम क्वांटिटी में हमको वो मिल पाता है। लेकिन अगर हम एक ओमेगा 3 का सॉफ्ट जेल डेली का कंज्यूम करना शुरू करते हैं एवरीडे का, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट एवरीडे की पूरी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो मैं सिर्फ जो फाउंडेशनल नीड्स है हमारी, उन्हीं पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्रोटीन हमको डेली चाहिए। हमारी बॉडी का 18% पार्ट प्रोटीन है। अब पानी के बाद में जो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी जिससे बनी हुई है वो प्रोटीन है। देन
माइक्रोज हैं हमारे विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि हमको डेली प्लस से मिल जाते हैं, डेली से मिल जाते हैं। और फैटी एसिड जो है वो हमको ओमेगा 3 से मिलता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्लांट्स से हमको मिलता है बेसिकली, ठीक है, वो चाहिए होता है फाइटो न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो कि हमारे डाइट से कहीं कहीं खत्म होता जा रहा है। रीजन, हम लोग जो सब्जियां खा लाते हैं या फल लाते हैं, वो कई कई दिन पुराने जो है स्टोर्स में आकर के, वेयर हाउसेज में आकर रखे होते हैं। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में रखे होते हैं, और देन वो हमको मिलते हैं। और फाइटो न्यूट्रिएंट्स के साथ में क्या होता है कि वो कोई भी फल या सब्जी जब उसको उसके प्लांट से अलग करते हैं, तो उसके 18 से 24 घंटे के अंदर वो फाइटो न्यूट्रिएंट्स मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और हमें अगर फाइटो न्यूट्रिएंट चाहिए तो हमें वो फल या सब्जी 18 से 24 घंटे के अंदर ही कंज्यूम करना है, प्लांट से निकालने के बाद में, जो कि पॉसिबल हो नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम से। ठीक है, जिसमें जिसमें कि हम लोग वो फाइटो न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सप्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, जिनको हम लोग अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग रिसेंटली देख रहे हैं, डॉक्टर लोग बहुत जल्दी से आजकल बोल देते हैं कि भाई खाने में तेल वेल सब हटा दो। ठीक है, बिना तेल का खाना खाओ, एल्यूमिनियम के बर्तन काम में मत लो। ठीक है, नॉन स्टिक काम में मत लो, वो बता तो देते हैं लेकिन लें क्या। ठीक है, हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है। हमारे पास क्वीन कुकवेयर आता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का आता है, सर्जिकल ग्रेड की स्टील का उसमें यूटिलाइजेशन किया हुआ है। ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है विदाउट ऑयल या लेस ऑयल में खाना कुक करने में। और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ उसको बनाया हुआ है कि हमारे जो खाने का न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता। ठीक है, ये हमारी हेल्थ को अच्छा करने के लिए है, हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं, हमारा एक एयर प्यूरिफायर आता है, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आता है, एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है, कार के लिए, घर के लिए। ठीक है, घर का जो है वो तो अभी रिलॉन्चिंग होगी, लेकिन कार के लिए भी आता है। और वो एक ऐसा साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट है जो कि दुनिया में कोई और नहीं बना था। ठीक है, वो देता है आपको 0.0024 माइक्रोन की पार्टिकल क्लीनिंग। ठीक है, जिसके बारे में अभी जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उस लेवल तक जाकर के सोचते भी नहीं है, वो ये लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोडक्ट जब हमारे पास में है, तो हम प्राउडली ये बोल सकते हैं कि एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल में हेल्थ ऐड करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और बहुत ही इजी वे में ये हमको सपोर्ट करते हैं हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर हेल्थ को ऐड करने के लिए। ठीक है, और ये सब प्रोडक्ट तो वो है जो मेरे को जुबानी मतलब हमेशा जुबान पर रहते हैं। अगर हम फिर बात करने जाएं कि ओरल केयर में जो इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, पर्सनल केयर में जो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो सारा सारा टाइम वही ले जाएंगे। बट मैं यही बोलूंगा कि जितने भी प्रोडक्ट एमवे बनाता है, वो ह्यूमन हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाता है। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ये श्योर करते हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी लाइफ स्टाइल बना सकें। तो मैं सबसे यही रिकमेंड करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी लाइफ में कहीं कहीं, जहां जहां जैसे जैसे हो सकता है, आप एमवे के प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करना स्टार्ट कीजिए, और अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाइए। विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच, बैक टू। वाह, बहुत बढ़िया। एक बार ये यशपाल के लिए हम बहुत अच्छी क्लैपिंग करेंगे। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना, वो हमें कैसे कैरी करना है वो बताया उन्होंने। और हम जब बिजनेस को बिल्ड करते हैं ना, तो ये हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक टाइम था जिस समय में मैसेंजर इम्पोर्टेंट जो है ना, उतना नहीं होता था, मैसेज इम्पोर्टेंट होता था, जब आईटी युग नहीं था, इंफॉर्मेशन एज नहीं था, राइट। आज के समय में मैसेज के साथ साथ मैसेंजर का जो है सही होना वो भी बहुत जरूरी है। लोग सिर्फ मैसेज सुनना नहीं चाहते हैं, वो मैसेंजर इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी लोग चेक करते हैं। और इसी के लिए जो है ना, हमारा रिलेवेंस और हेल्दी होकर के लोगों को इन्फ्लुएंस करना बन जाता है, राइट। थैंक यू यशपाल, आपने बहुत अच्छे से अपने लाइफस्टाइल से
हम लोगों को इंस्पायर किया कि हम लोग और बेटर कैसे करके अपने बिजनेस को भी अपने हेल्थ को भी बेटर कर सकते हैं। फाइनली जब हम लोग एमबे बिजनेस की बात करते हैं तो हम लोगों का जो बिजनेस है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है ना वो फोर बेसिक है, बिना उसके बाद किए हुए कुछ नहीं होने वाला है। राइट। तो फाइनली लास्ट टॉपिक जो है ना वो फोर बेसिक है, और उस फोर बेसिक को बताने के लिए यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगा ये भी दिल्ली एनसीआर से ही हैं और अपने प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल हैं। तो एक बार बहुत अच्छी क्लैपिंग से इनवाइट करेंगे मिस्टर अनूप राय। ऊपर ओवर टू यू अनूप जी। थैंक यू अमित जी। थैंक यू सो मच कि ये टॉपिक पर बोलने के लिए आपने मौका दिया। अब हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, प्रोडक्ट भी यूज कर लिया, तो अब बारी आती है कि हम अपना टीम बिल्ड करें। तो टीम बिल्ड करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज है वो है फोर बेसिक। इसका नाम ही है फोर बेसिक, मतलब कि ये एक ऐसी चीज है जिसको कि आपको करना ही करना है, ये नीड है हमारे बिजनेस की। तो फोर बेसिक में जो सबसे पहला टॉप पॉइंट आता है वो आता है लिस्ट का। तो पहले हमें क्या करनी है कि पहले हमें लिस्ट बनानी है। और लिस्ट भी कैसी कैसी बनानी है वो भी तीन चार तरीके की होती है। तो सबसे पहले जो है हमें ड्रीम लिस्ट बनानी चाहिए। तो ड्रीम लिस्ट में क्या होता है कि हम अपने ड्रीम्स आपके अपने सबके अलग अलग तरीके के ड्रीम्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना ड्रीम बताऊं, तो जैसे कि मैं बाय प्रोफेशन फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड का हूं। तो हम हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, हम इस बिजनेस में आए भी हैं पैसों के लिए ही। तो जो पैसे जो 30 तारीख को खत्म होने चाहिए वो 20 तारीख को खत्म हो जाते हैं। तो पैसों की जरूरत है, इसलिए हम इस बिजनेस में हैं। और भी बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं। ड्रीम्स जो होते हैं वो आपके हमारे अपने होने चाहिए, वाइफ के होने चाहिए और बच्चों के भी होने चाहिए। क्योंकि जो बच्चों के या वाइफ के जो परिवार का ड्रीम होता है वही हमारा भी ड्रीम होता है। तो ये ड्रीम लिस्ट इस तरीके से हमारी बननी चाहिए। बच्चों की ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो हमेशा ही पूछते हैं कि ये चीजें कब हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो आपको हमेशा याद रहता है कि हाँ, ये जो है ड्रीम है हमारा। और ये ड्रीम लिस्ट इस तरीके से हम बनाते हैं। तो ड्रीम लिस्ट जो है बनाने के बाद सबसे पहले जो है उसके बाद हमें एक और लिस्ट बनानी चाहिए। वो है हमारा क्वेश्चन लिस्ट, डाउट का लिस्ट बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत से डाउट होते हैं, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में रहते हैं। तो जिसको कि हमें क्लियर करना चाहिए, उसको एक लिस्ट बनाना चाहिए, उसे अपने अपलाइन से बात करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये इसको कैसे दूर कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो फिर आपका बिजनेस जो है वो जल्दी से स्टार्ट होगा। कई बार क्या होता है कि आपके जो डाउट हैं वो आपके बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करने देते। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ चढ़ना है तो और आपके जूते में कंकड़ है, तो आपको वो 2 कदम भी नहीं चलने देगा। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले उस कंकड़ को निकालिए और उसके बाद जो है फिर आगे का रास्ता आप अपना बनाइए। तो जब भी आपको अब इस बिजनेस में आगे चलना है तो आपको सबसे पहले अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो है कि अब इस बिजनेस को बताया जाता है, जो हमारे बड़े लीडर हैं वो बताते हैं कि इस बिजनेस को काफी तेजी से बिल्ड करना चाहिए। तो काफी तेजी से बिल्ड करना है तो बहुत सारी चीजों को हमें पहले इग्नोर भी करना है, उन्हें थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना है। इग्नोर भी नहीं करना है, पोस्टपोन कर देना है, कुछ दिन के लिए रोक देना है उसको। तो हमें एक और लिस्ट बनानी चाहिए पोस्टपोन करने की, कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको कि हमने 4 साल 5 साल के लिए अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है, वो हम उसको बाद में देखेंगे। और सबसे पहले हम जो है अपने बिजनेस को करेंगे। उसके बाद जो एक लिस्ट है वो है लोगों का लिस्ट। क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो इसमें लोगों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना पड़ता है। कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपके दोस्तों का नाम हो सकता है, आपके रिश्तेदारों का नाम हो सकता है, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके कोई पहले कभी आप जानते थे उनसे भी बात नहीं होती लेकिन अब बात शुरू हो चुकी है तो उनके भी लिस्ट आप बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि हमारे पास लिस्ट जो है वो काफी बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ज्यादा हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा और उतना ही बड़ा हमारा बिजनेस होगा। तो इस तरीके से सबसे पहला पॉइंट जो है वो लिस्ट का, हम इस तरीके से 4 5 लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद जो होता है, जब हमारा लिस्ट तैयार हो गया है तो उसके बाद जब हम है वन बाय वन सबको कांटेक्ट करते हैं, अपने फ्रेंडों को कांटेक्ट करेंगे, रिलेटिव को कांटेक्ट करेंगे, उससे अपॉइंटमेंट लेंगे कि उनके पास जाएं या फिर उनको अपने पास बुलाएं। या जैसे हमारी सैटरडे को मीटिंग होती है, हम उसमें इनवाइट करें। तो इससे क्या होगा कि हम उनको कांटेक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं। कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग के बाद जो आता है वो आता है शो द प्लान।
शो द प्लान यानी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कुछ जो बिजनेस है उसको अब उसको प्लान जो है उसको शो भी करना है। जैसे कि एमवे क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, कैसे इसमें पैसे बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपके ड्रीम है, थोड़ा उनके भी ड्रीम को आइडेंटिफाई करिए। तो इस तरीके से अपने प्लान में उस सब चीजों को इंक्लूड करके आप उनको प्लान दिखाइए, और प्लान दिखा करके और फिर जो है उसको आप जो है बिजनेस को ज्वाइन कराइए। और बिजनेस ज्वाइन कर लेने के बाद या प्लान दिखा लेने के बाद अब आप जो है उनको फॉलो करिए। दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी आप उनको फॉलो करते हैं, फॉलो करना बहुत जरूरी है। उनसे ये पूछना चाहिए कि आपको बिजनेस में क्या अच्छा लगा, और अब बिजनेस को कब स्टार्ट करना है। उन्हें प्रोडक्टों के बारे में बताइए कि वो प्रोडक्टों को यूज करें। और फिर क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो काफी बड़ा है, एक लोग के साथ ही हमेशा नहीं रह सकते, तो हमें उनको सिस्टम के साथ प्लग करना है। तो फॉलो कीजिए उनको, अपने सिस्टम के साथ प्लग कीजिए। और जो है इस तरीके से आपका, तो ये जो 4 बेसिक है, ये जो 4 चीजें हैं, ये एकदम बेसिक नीड है जो कि हमारे बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक नीड के थ्रू ही हमारा बिजनेस चलता है। तो बस थैंक यू सो मच। बाकी अमित सर। धन्यवाद धन्यवाद अनूप जी, बहुत अच्छी क्लैपिंग कर सकते हैं अनूप जी के लिए। राइट। ये बहुत अच्छे से, और इनफैक्ट इनको मैंने देखा है, इनका अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है, फार्मा का बिजनेस है इनका। और ये बहुत अच्छे से अपने बिजनेस में भी ये 4 बेसिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए ये टॉपिक इनका मैंने रखा था कि ये कैसे हम लोग अपने बिजनेस में, जो हमारा 4 बेसिक स्टेप है, हम लोग बिजनेस में आते हैं। राइट। और अगर हम ये डेली नहीं कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन ड्राइवर है, ड्राइविंग करता है, अगर वो डेली ड्राइविंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ड्राइविंग नहीं कर रहा है। राइट। कोई अगर डॉक्टर है और वो पेशेंट चेक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो डिग्री है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। तो वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एमबीए बिजनेस में हैं और डेली ये 4 बेसिक नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअल में एमबीए बिजनेस में जो इनकम बनाने का है वो तरीका डिफिकल्ट होगा। राइट। तो आज जो है, जो हमने इस सेशन को डिजाइन किया था, तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम गीता, ममता जी, बरखा जी, यशपाल, अनूप, ठीक है, और स्टार्टिंग में जो चार चांद लगाए अंकुर जी, वो तो हमारे लिए वो एडिशनल था। तो एक बार सभी लीडर्स के लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग कर सकते हैं हम लोग। राइट। और सेशन को क्लोज करने के लिए यहीं पे मैं फिर से अंकुर जी को ही बुलाऊंगा, क्योंकि इनके पास में बिजनेसेस की बहुत सारी स्टोरी है, और जिससे हम लोग इंस्पायर होकर के बिजनेस को बहुत बड़ा और नया एक होप ले सकते हैं। ओवर टू अंकुर जी। ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच अमित। बहुत जबरदस्त, अमित के लिए तारीफ बजाएंगे आज। बहुत अच्छी इन्होंने मतलब डिजाइन किया पूरा हैंगआउट को। एंड स्टेप बाय स्टेप हर एक स्पीकर को यहाँ पर लाके उन्होंने, है ना, हर एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस जो है उसको कवर करने का कोशिश किया आज यहाँ पे। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत जबरदस्त रहा आज का हैंगआउट, एंड सभी स्पीकर्स आपने बहुत जबरदस्त तरीके से किया। राइट, आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरीबडी। राइट, वाह। चलिए, सो हमारा जस्ट यही है, लास्ट के 2-3 मिनट के अंदर अभी जनवरी में बीबीएस की श्रृंखला आने वाली है। सो मेक श्योर कि आप अभी से तैयारी करें। ओके, और ये महीने जो आप पीवी करने वाले हैं उसके बेसिस के ऊपर आपके पासेस जो है वो निर्धारित होंगे। तो वो पासेस जो हैं, जितने भी आप पर्सनल पीवी कर रहे हैं, आपका पीसी के ऊपर पीवी हो रहा है, वो सारे पीवी मिला के आपको उतने पास मिलने वाले हैं। पहले 100 पीवी पे 2 पास है, उसके बाद हर 50 पीवी पे एक एक्स्ट्रा पास और मिल सकता है। तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि मैं मेरे इन पासेस के ऊपर मेरे कितने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को या एग्जिस्टिंग डाउनलाइंस को, एबीओस को, मैं कितने लोगों को लेके जा सकता हूँ साथ में। बिकॉज वो बीबीएस ही है जहां पे अगर आप लोगों को लेकर आने में कामयाब हो गए, तो आप विजन जो है ना वो आप ओपन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का जो शायद क्लोज माइंड वाला है या वो है। बिकॉज हर बीबीएस में बैठे बैठे आपको हमेशा एक फीलिंग आएगी अंदर से, मेरे को हमेशा आती है यार, काश वो एक और आदमी को ले आता साथ में यार, है ना। वो एक गिल्टी वाली फीलिंग आती है हर बीबीएस में बैठे बैठे, अरे यार ये बात तो उसको सुननी चाहिए थी। ठीक है। तो आज 9 तारीख है, 9 दिसंबर है। हमारा मुंबई का तो बीबीएस 4 जनवरी को होने वाला है। आपका दिल्ली में कब होने वाला है वो डेट्स मुझे 3 जनवरी को है आपका, राइट। अभी हमारे पास समय उतना है नहीं, 10-20 दिन है लगभग अप्रोक्सीमेटली। बिकॉज
जनवरी के और दिसंबर के 31st, 1st एंड 2nd तो लोग अपना एंजॉयमेंट में बिजी होंगे। तो ये जो 20 डेज है ना, इसमें आपका इस महीने का जो गोल है, पीवी का जो भी गोल आपका टारगेट है, वो तो करते करते आप अगर उसको साथ में ये भी रख सको कि ना एक एक्स्ट्रा और मैं लेकर जाऊं साथ में बंदा, अगर कोई नहीं है तो कोई कस्टमर को ले जाओ जो लॉयल कस्टमर, उसको बोलो आज आपको एक अच्छा ऑफर है, एमवे के प्रोडक्ट यूज करते हो ना आप, तो एमवे की तरफ से ऑफर है, एक बहुत अच्छा सेमिनार है, मोटिवेशनल सेमिनार, जिसमें आपको लेके जाना चाहते हैं, है ना, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना, लाइफ में कैसे इंस्पायर होना, मोटिवेशनल सेमिनार में चलो आपको लेकर चलते हैं साथ में, है ना। पासेस हैं मेरे पास, मैंने खरीदे हैं, लेकिन ये फ्री है, मतलब आपके लिए फ्री है, चलो राइट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मेक श्योर उसकी वैल्यू बढ़ाकर आप उसको लेकर आओ साथ में अपने लॉयल कस्टमर को, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, है ना। क्या पता आपका लॉयल कस्टमर शायद आपका लॉयल एमवे डाउनलाइन बन जाए ये सेमिनार देखने के बाद, है ना। ये बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है वो किसी को कुछ भी नहीं मालूम है, नथिंग, नोबडी नोज नथिंग, राइट, ठीक है। सो एक आदमी है, उसने यूएस में एक कपल एमवे बिजनेस के अंदर, वो लोग जब 3% लेवल पे थे, उन्होंने एक कस्टमर बनाया, एलओसी का कस्टमर बनाया, एलओसी का। ये कस्टमर उसका घर, उसकी दुकान सब एलओसी से साफ करता था, यूज करता था एलओसी प्रोडक्ट को, और हर 3 से 4 महीने में उसको 1 लीटर की बॉटल रिपीट होती थी, एवरी टाइम, एवरी 3-4 मंथ्स के अंदर। तो ये हस्बैंड वाइफ जो है ना, ये उसको देने जाया करते थे। तो 5 ईयर से वो कस्टमर था, कितने साल से कस्टमर था, 5 साल से एलओसी का कस्टमर था, ठीक है, 5 ईयर से वो एलओसी का कस्टमर था। तो और 5 ईयर्स के अंदर ये जो कपल था, ये बिजनेस के अंदर धीरे धीरे कामयाब होता गया, सक्सेसफुल होता गया, और कामयाब होते होते ये कपल ने अल्टीमेटली क्या किया, अच्छी कार परचेज कर ली। तो जब ये वो कार में वो डिलीवर करने को गया पहली बार उसके पास, तो आदमी बाहर आके देख के बोलता है कस्टमर, अरे यार ये क्या इतना बड़ा कार तुमने, बोलता हाँ ये एलओसी बेचता हूँ ना, इसी से मिल गई है तो वो बोलता मुझे भी दिखाओ कैसे आप लेते हो। तो उसको प्लान दिखाया, दैट गाय गॉट एक्साइटेड, उसको बिजनेस में लेकर आए। वो आदमी बिजनेस के अंदर आया, उसने बिजनेस में आने के बाद में अपने कोई दोस्त को लेकर आया, वो किसी और को लेकर आया, वो किसी और को लेकर, ऐसे करते करते 10-12 लेवल्स डीप जाने के बाद एक कपल बिजनेस के अंदर आए। और ये कपल जो है, वो जैसे ही एमवे बिजनेस के अंदर आए, उसके अगले 2 साल के बाद एमवे बिजनेस जो है ना, वो साउथ कोरिया में स्टार्ट हुआ। तो ये कपल ने बोला कि हमारा हमारा देश है साउथ कोरिया, हम वहां जाके बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने अपना यहाँ पर अमेरिका में पूरा पैकअप किया, वो चले गए साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में जाने के बाद वहां पे 4 या 5 साल के अंदर ये कपल दे क्वालिफाइड डायमंड इन द बिजनेस। उसके अगले साल ये कपल ने साउथ कोरिया के अंदर 100 से ज्यादा 109 डायमंड ब्रेक किए। उसके अगले साल 215 डायमंड ब्रेक किए ये कपल ने। आज ये कपल का बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, बट दे आर साउथ कोरिया से है वो, ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम के अंदर ही आते हैं वो, राइट। और बहुत बड़ा बिजनेस है, दे हैव गॉट अ ह्यूज बिजनेस। तो एक एलओसी का कस्टमर, एंड आज वहां पे 300-400 डायमंड्स है उस लेग के अंदर, एक एलओसी के कस्टमर से, कैन यू इमेजिन, है ना। सो आपका भी वो कस्टमर जिसको आप बीबीएस में जनवरी में बिठाओगे, शायद वो आपको 400 डायमंड दे सकता है, वी डोंट नो। ये बिजनेस बहुत, ये एमवे बिजनेस है ना, बहुत क्रेजी बिजनेस है एक्चुअली, बहुत क्रेजी बिजनेस। कहां से स्पर ऑफ, क्या वो कौन सा पौधा कैसे उगेगा, कहाँ भाग जाएगा, किधर होगा, कुछ नहीं पता, है ना, राइट, ठीक है। वो डाली किधर खिलेगी, कहाँ उगेगी, कहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली में दबा के मेहनत कर रहे हैं, अरे सर कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, किधर किधर जाके आपका चेन्नई में आपके नीचे डायमंड ब्रेक हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये बिजनेस बहुत फनी बिजनेस है, बहुत क्रेजी बिजनेस है, बट खाली काम करते रहना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया, अमेजिंग हैंग आउट, बहुत मजा आया। एंड आने वाले शनिवार को हम मिलेंगे, और शनिवार को मिलके विल हैव द ट्रेनिंग एंड टीचिंग ऑल्सो। शनिवार को वी हैव गॉट पंकज टिटोरिया जी कमिंग, है ना, फॉर द 100 पीवी क्लब। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों ने 100 पीवी किया, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग वो एक स्पेशल ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, ऑलराइट। चलिए सर, ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को, गुड नाइट, एंड विल सी यू ऑल ऑन सैटरडे, बाय बाय।